मेरे पति के मृत्यु के बाद मैंने खुद अपना किराने का दुकान संभालना शुरू किया। इसके लिए मैंने एक नौकर रखा। वह मेरी ही उम्र का था और देखने में बहुत ही सुंदर था। वह दुकान में बहुत ईमानदारी से काम करता था। हम दोनों एक साथ दुकान में काम किया करते थे। मेरी एक छोटी बच्ची थी, उसकी भी वह बहुत देखभाल करता था। एक बार उसे दुकान से निकलने में बहुत देर हो गई। रात का समय था, इसलिए मैंने उससे कहा, आज इतनी रात को मत जाओ, यही रुक जाओ। उस रात उसने मेरे ही घर पर रुकने का निर्णय लिया और उस रात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मैं एक गांव में रहती थी। हमारे घर की स्थिति बहुत ही गरीबी की थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। एक अच्छा रिश्ता आया जो तालुका के शहर से था। लड़का देखने में बहुत ही अच्छा था, ग्रेजुएट था, लेकिन उसके घर की हालत अच्छी होने के कारण वह कोई नौकरी नहीं करता था। उनके घर में किराने की दुकान थी और वही वह चलाया करता था। फिर हमारी शादी तय हुई। शादी में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। शादी में आए हुए सभी लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। हमारा जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा था। शादी के बाद हमारी पहली रात बहुत ही आनंद से बीती। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारा प्यार किया। ऐसे ही हम आगे भी एक दूसरे से प्यार करते रहे। कुछ ही महीनों में मैं गर्भवती हो गई। मेरे पेट में बच्चा पलने लगा। देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ और मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वह 2-3 महीने की थी। तभी मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उनके निधन से मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा झटका लगा। मैं बहुत अकेली पड़ गई। मेरे सास ससुर नहीं थे। इतनी छोटी सी बच्ची और मैं पूरे दुख में डूब गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन अब बच्ची गोद में थी, इसलिए किसी भी तरह जीना जरूरी था। मुझे उसके लिए जीना था। कुछ दिन मैं अपने मायके रही। 1-2 महीने बाद मैं ससुराल लौट आई। 2-3 महीने से दुकान बंद थी। मैंने सोचा कि मुझे वह दुकान फिर से शुरू करनी चाहिए। पैसे की कोई खास कमी नहीं थी, लेकिन छोटी बच्ची के साथ खाना बनाना, बर्तन साफ करना और दुकान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे घर वालों ने सलाह दी, तू कोई नौकर रख ले जो तुझे मदद करेगा। तब मैंने तय किया कि मैं दुकान के लिए एक नौकर रखूंगी। मैंने दुकान के बाहर एक पाटी बोर्ड लगाया, काम के लिए नौकर चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छा वेतन दिया जाएगा। करीब 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। एक दिन मैं दुकान में बैठी थी और एक युवक लगभग 32-33 साल का रहा होगा। वह आया और बोला, मैंने आपका बोर्ड पढ़ा, मुझे काम चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शेखर है। मैंने कहा, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? ये सारे काम तुम कर सकोगे? वह बोला, हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं सारे काम करूँगा। मैं सारा हिसाब किताब भी ठीक से रखूँगा। बस मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं है। मैंने कहा, 12,000 रुपये वेतन मिलेगा। वह बोला, ठीक है। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वह बोला, मैं आपके पड़ोस वाले गांव में रहता हूँ। अगर चाहो तो मैं अपना आईडी प्रूफ भी दे सकता हूँ। मुझे उस पर विश्वास हो गया। मैंने उससे कहा कि वह अगले दिन से काम पर आ जाए। मैंने कहा, काम पर समय पर आना होगा। सुबह 9 बजे आना है और शाम को 6 बजे जाना है। तो उसने कहा, ठीक है। वह मेरा बहुत आदर करता था। अगले दिन मैंने उसे दुकान कैसे चलाना है, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, वजन कैसे तोलते हैं, हिसाब कैसे रखना है, ये सारी बातें समझा दी। वह हाँ करते हुए काम में लग गया। हमारा गांव बड़ा था, इसलिए दुकान पर काफी ग्राहक आते थे। अच्छी कमाई हो जाती थी। अब वह धीरे धीरे अच्छे से काम करने लगा था। मेरे सिर पर से काफी बोझ हल्का हो गया था। अब मुझे घर की तरफ ध्यान देने को समय मिल रहा था।
अपनी बेटी को समय दे पा रही थी। शेखर अच्छी तरह से काम में रम गया था। वह दिखने में भी बहुत सुंदर था। वह मेरा बहुत आदर करता था। मैं सुबह उठकर अपनी बच्ची का सारा काम, खाना बनाना, बर्तन आदि निपटाती और फिर वापस दुकान पर आती थी। मैं और शेखर दोनों पूरे दिन दुकान का काम किया करते थे। उसके साथ बातें करते करते दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन खास बात यह थी कि वह दोपहर को खाने का डिब्बा लेकर नहीं आता था। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया था। वह मुझे अलग अलग कारण बताया करता था। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उससे सच पूछूंगी। मैंने कहा, मैं देख रही हूं कि तुम दोपहर में खाना लेकर नहीं आते हो, ऐसा क्यों? तब उसने कहा, मैडम, मेरे घर की हालत बहुत गरीब है। जब मैं और मेरी छोटी बहन छोटे थे तभी हमारे माता पिता गुजर गए। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं जो भी काम मिला वह करता गया ताकि पेट भर सके। हमने काम करते करते ही पढ़ाई की। मेरी बहन की शादी भी मैंने काम करके ही करवाई। अब मैं अकेला हूँ। मैं अपने लिए सुबह खाना बनाता हूँ और शाम को भी खुद के हाथों से बनाकर खाता हूँ। मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं जो खाना बनाता हूँ वह काम पर लेकर आऊँ। मुझे बहुत बुरा लगा। वह बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छा काम करता था। इसलिए मैंने उससे कहा, कल से मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बनाकर रखूंगी, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। वह कहने लगा, नहीं मैडम, नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर अगले दिन से हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। मैं उसके लिए खाना बनाती थी। वह बहुत ईमानदार था। एक बार मेरी बेटी बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार था। उसे तालुका के अस्पताल ले जाना था। हमारे घर में मेरे पति की पुरानी गाड़ी थी जो बंद पड़ी थी। मैंने कहा, शेखर, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? बेटी बहुत बीमार है, सुबह से ही उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। उसने कहा, हाँ मैडम, मुझे चलानी आती है। फिर मैं और शेखर हम दोनों मिलकर मेरी बेटी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि उसे 2-3 दिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। शेखर ने कहा, मैडम, आप बेटी के पास रहिए, मैं दुकान की सारी जिम्मेदारी लूंगा, घर की भी देखभाल करूंगा। मुझे बहुत सहारा मिला। फिर हमने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं अस्पताल में रुक गई। शेखर घर चला गया और उसने 2-3 दिन दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाली। वह हर दिन अस्पताल आता, मेज से मेरे लिए टिफिन लाता। मेरी बेटी को वह बहुत हंसाता था, उसे कहानियां सुनाता था। वह भी मन लगाकर शेखर की सुनाई कहानियां सुना करती थी। शेखर जरूरी दवाइयां लेकर आता था और हर तरह से मदद करता था। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। जब बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी तो डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दे दिया। शेखर गाड़ी लेकर हमें लेने आया। हम घर आए और फिर वह दोबारा दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। मेरी बेटी अब ठीक हो गई थी और हर काम में शेखर मेरी मदद करता था। एक दिन दोपहर को जब शेखर आया और हम दोनों साथ में खाना खा रहे थे, मैंने उससे पूछा, शेखर, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो बोला, मेरी उम्र 32 साल है। मैंने फिर पूछा, अब तक शादी क्यों नहीं की? शेखर ने कहा, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई नहीं है जो मेरे पीछे खड़ा हो, इसलिए कोई भी मुझे अपनी बेटी नहीं देना चाहता। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरी बहुत चिंता करता था, मेरी बहुत देखभाल करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर एक दिन शेखर ने मुझसे कहा, मैडम, मुझे कल छुट्टी चाहिए। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बोला, कल मैं अपनी बहन के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे एक बहुत खुशी हुई। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा मन शेखर की ओर झुकने लगा था। मेरा मन अब उसके बारे में सोचने लगा था। रात में मैं उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शेखर दुकान पर नहीं आया। पूरे दिन उसका न आना मुझे बहुत ठीक नहीं लगा। दिन जैसे कट ही नहीं रहा था। अगले दिन जब शेखर दुकान पर आया
तो वो बहुत उदास लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में नाराजगी देखी। दोपहर तक वो चुपचाप काम करता रहा। मैंने उससे पूछा, शेखर, तुम बहुत नाराज लग रहे हो, क्या हुआ? तो उसने जवाब दिया, कल लड़की देखने गया था, लेकिन लड़की वालों ने मना कर दिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे शेखर अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बाद की बात है। हमारे किराने की दुकान में जो शेंगदाने, शक्कर, गुड़ जैसी बहुत सी चीजें थी, वो शहर से लानी थी। इसके लिए मैंने शेखर को एक 4 पहिया गाड़ी के साथ भेजा था। सफर लंबा था, इसलिए शाम के करीब 8 बज गए थे। गाड़ी लौट आई थी। ड्राइवर और शेखर ने मिलकर सारा सामान नीचे उतारा। इसमें लगभग आधा पौना घंटा लग गया। रात के लगभग 8:45 बज गए थे। सामान खाली करने के बाद शेखर मेरे पास आया और मुझे सामान की रसीद देते हुए बोला, मैडम जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा, शेखर, बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाकर खाना बनाओगे तो कितना देर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खाना बना देती हूँ, तुम खाना खाकर ही जाना। शेखर बोला, ठीक है मैडम। मैंने जल्दी से खाना बनाया। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी बेटी पहले ही सो चुकी थी। अब रात के लगभग 10 बज गए थे। बाहर बहुत अंधेरा हो गया था। खाना खाने के बाद शेखर अब निकलने ही वाला था। तभी मैंने उससे कहा, शेखर, रात के 10 बज चुके हैं, आज का दिन यही आराम कर लो, इतनी रात को बाहर मत जाओ। वो कहने लगा, नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत जिद की और उसे रुकने को कहा। सच कहूँ तो अब मुझे शेखर से लगाव हो गया था। उसे इस तरह अकेले रात को भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे घर में 3 कमरे थे। मैंने उसमें से एक कमरे में शेखर के लिए बिस्तर लगा दिया और उसे कमरे में सोने को कहा। मैं अपने बेडरूम में सोने चली गई, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे, फिर भी नींद का नामोनिशान नहीं था। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं उठकर पानी पीने के लिए किचन की ओर जाने लगी। मैं रोज की तरह ही जा रही थी, इसलिए इधर उधर देखा नहीं। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे तक पहुंची, अचानक मेरी किसी से टक्कर हो गई। मैं गिरने ही वाली थी कि तभी उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया। मैं सीधे उसके दोनों हाथों में थी। मैंने अपनी आंखों बंद कर ली थी। मुझे लगा अब तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, लेकिन अब मैंने आंखें खोली तो मैं शेखर की बाहों में थी। उसने मुझे ऊपर से पकड़ रखा था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वह भी मेरी आंखों में देख रहा था। धीरे धीरे हमारे ओठ एक दूसरे के ओठों के पास आने लगे और अचानक हम दोनों को होश आया और हम दोनों अलग हो गए। शेखर बोला, सॉरी मैडम, मुझे प्यास लगी थी, आज नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं पानी पीने के लिए उठा था। मैं भी मुस्कुराकर बोली, मुझे भी बहुत देर हो गई, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी पानी पीने चली थी और हमारी अचानक टक्कर हो गई और ये सब हो गया। शेखर ऐसा कहकर आगे बढ़ने ही वाला था, तभी मैंने शेखर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने शेखर से कहा, शेखर, तुम बहुत ईमानदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और जवान लड़का होता तो वह इस मौके को नहीं छोड़ता। वह जरूर मेरा गलत फायदा उठाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम वाकई बहुत सच्चे इंसान हो। क्या मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं? शेखर बोला, कहिए। मैंने कहा, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा कहते हुए मैंने शेखर को गले से लगा लिया। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया और रोने लगी। शेखर मेरे बालों में हाथ फेरते हुए मुझे समझा रहा था। उसने मेरा सुंदर चेहरा अपने हाथों में लिया